हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 50, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 15 दिसंबर 2020 तृतीय पाली में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए प्रस्तावकों की हस्ताक्षरित सूची की आवश्यकता होती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 50। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 62। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पनामा नहर। आपका अगला प्रश्न, रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स ने 2020 के इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी वेद प्रकाश डुडेजा। आपका अगला प्रश्न, ईला अरुण और अल्लाह जलाई बाई किस राज्य की लोक गायिकाएं हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान। आपका अगला प्रश्न, भारत सरकार के युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, हम इसके अन्य दो ऑप्शन भी देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सेना खेल संस्थान पुणे। आपका अगला प्रश्न, 2020-21 के बजट के अनुसार कितनी सीमा तक की आय पर कोई कर नहीं लिया जाएगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 लाख रुपए। आपका अगला प्रश्न, संविधान 26वां संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 366। आपका अगला प्रश्न, अजय ठाकुर किस खेल के प्रसिद्ध पेशेवर खिलाड़ी हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कबड्डी। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में फसल काटने और जलाने की प्राचीन कृषि पद्धति जिसमें किसान भूमि का एक टुकड़ा साफ करते हैं और अनाज और अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन करते हैं, किस नाम से जानी जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बेवार। आपका अगला प्रश्न, कौन सा मौर्य स्तंभ शिलालेख भारत के सुदूर पूर्व भाग में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सारनाथ। आपका अगला प्रश्न, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
द्वारा जारी अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितना कम हो गया है? तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 23.9%। आपका अगला प्रश्न, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऊतक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा शेयरों और प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रखने की सुविधा प्रदान करती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी डीमेट खाता। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के उपायों से जुड़ा है? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। आपका अगला प्रश्न, पश्चिम घाट को किस स्थान पर सह्याद्री जैसे विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी हेनरी विवियन डेरेजियो। आपका अगला प्रश्न, बुद्ध का जन्म स्थल एक प्राकृतिक कुंज था, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लुम्बिनी। आपका अगला प्रश्न, तरल संपत्ति से निवल मांग और समय दायित्वों के अनुपात को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी वैधानिक तरलता अनुपात। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने विपरीत लिंगी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय। आपका अगला प्रश्न, लॉन टेनिस की गेंद का मानक वजन कितना होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 56.0 से 59.4 ग्राम। आपका अगला प्रश्न, भारत सरकार ने तपेदिक को कब तक खत्म करने के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा नामक अभियान की शुरुआत की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2025। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आपका अगला प्रश्न, मार्च 2020 को निम्नलिखित में से किसने क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्मृति जुबिन ईरानी।
आपका अगला प्रश्न, रेडॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेडॉन गैस का रंग हरा होता है। आपका अगला प्रश्न, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किस स्थान पर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बारडोली। आपका अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 11 मई सन 2000 में। आपका अगला प्रश्न, बनास, पार्वती और काली सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंबल नदी। आपका अगला प्रश्न, बाजार अवधि 2020-21 के लिए निम्नलिखित में से किस खरीफ की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राम तिल के बीज। आपका अगला प्रश्न, 22 अगस्त 1907 को विदेशी भूमि पर भारतीय झंडा फहराने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैडम भिकाजी कामा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत मुगल स्मारक आगरा के किले में स्थित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जल महल। आपका अगला प्रश्न, जैन विद्वान मेरुतुंग ने किस वर्ष प्रबंध चिंतामणि का संकलन किया था? तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1304 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न, घन मीटर किसका एसआई व्युत्पन्न मात्रक यानी इकाई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आयतन। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोरायसिस। आपका अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य त्रिपुरा राज्य से संबंध नहीं रखता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुखौटा नृत्य। आपका अगला प्रश्न, एक गोलीय दर्पण में ध्रुव से प्रमुख फोकस की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फोकस लंबाई। आपका अगला प्रश्न, कृतिका पांडे ने निम्नलिखित में से किस कहानी के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। आपका अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ के मैदानों से दूर जमा होने वाले पुराने जलोढ़ की प्रणाली को दर्शाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बांगर। आपका अगला प्रश्न, जैन त्योहार पर्युषण पर्व हर साल हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी भाद्रपद। आपका अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मांडा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक ताजमहल के पूर्व भाग में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी आगा खान की हवेली। आपका अगला प्रश्न, भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने सितंबर 2020 में वार्षिक विश्व ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 48वां। आपका अगला प्रश्न, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना के बाद से 2020 तक इसे कुल कितनी बार रद्द किया जा चुका है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 बार। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित करती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश समझौते से संबंध रखता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से किन गैसों से मिलकर बना होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आपका अगला प्रश्न, लिच्छवियों के प्रमुख की बेटी कुमार देवी का विवाह किससे हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम। आपका अगला प्रश्न, 2020-21 के बजट में कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए विदेशी समविभाग निवेशकों की सीमा को बढ़ाकर बकाया स्टॉक का कर दिया गया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 15%। आपका अगला प्रश्न, अगस्त 2020 में आर्थिक मामलों के विभाग ने किस संगठन के साथ मिलकर सतत वित्तीय सहयोगात्मक परामर्श का शुभारंभ किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।